थैंक यू। अरे ठंड से लग रहे हो आप। ठंड से बचने के लिए लग जाऊं, बस बच जाऊं मैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हम लेते हैं लाइक चेयर पे बैठ करके, तो चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैम रजाई में बैठ के ले लो। नहीं, मेरे पास रजाई नहीं है वैसी वाली, और क्लास लेना मतलब ना, अभी मैं पढ़ाऊंगी तो मैं रजाई तो मैम सोते कैसे हो फिर? हम बिना रजाई के ही सोते हैं यहाँ पे ना, वैसी वाली ठंडी नहीं होती है, रजाई वाली ठंडी नहीं होती है। मैम यार रजाई के नीचे कंबल ले रखा है हमने। यस मैम, 2 कंबल हैं और बाकी मेरे को देख ही लिया आपने। और मैं दोबारा आराम दिखा से दो। बेड पे लेट करके हम लोग क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि जब मैं तो पढ़ा रही हूँ, आप तो पढ़ रहे हो, चलो तो जिम्मेदारी मेरे पे बहुत ज्यादा है, मैं ही आराम करने लगी तो पढ़ाऊंगी कैसे? यस मैम। 4123, ठीक है। एंड लेक्चर नंबर 1 हमारा 24 23 नहीं, 24 2024 चल रहा है। यस मैम, पिछले साल में क्यों जी रहे हो? अच्छा चुप यस हो जाओ, मैम, चुप आगे हो बढ़ो। जाओ। मैंने 23 क्या बोल दिया? आवाजें देखो कितनी निकल रही है, अब ठंडी निकल रही, ठंडी लग रही है अब आपको? हाँ, और मैं पूछते रह हाथों में जाती लग हूँ, रही है ना मैम, फ्री में लग रही है ना, बोलने में थोड़ा लग रही है। मैं पूछती रह जाती हूँ, बच्चों बताओ ये सही है? चुप रहते हैं, यस हम मैम। करते भी तो हैं यस मैम, करते भी तो हैं यस मैम। मैं सोच ही रही थी मैं 23 नहीं लिखना है, 24 लिखना है, और लिख दिया मैंने 23। कोई मैम ठीक है गलती चलिए, सबसे होती है। अभी तो न्यू ईयर बोला था, अभी फिर से आ गए 23 में। क्लास ऑब्जेक्टिव गायब है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, आई होप आप लोग सब पढ़ भी चुके हो ना स्कूल्स में, तो काफी कॉन्फिडेंट होंगे आप उस चैप्टर में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हो जाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा सबसे पहले तो आता है मीन, मीडियन एंड मोड, जो बचपन में भी पढ़ा था और अभी फिर से हम पढ़ेंगे। तो इसमें तो एक बड़ी सी स्माइली लगती है, क्योंकि ये बहुत यस खुश है, मैम। ठीक है। बट उसके बाद थोड़ा सा दुखी होने वाला टाइम आता है। क्यों मैम? क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन क्या है ये मैं जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। मैम मुझे का डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन नहीं, डिस्पर्शन। मैम मुझे लगा डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड्स, ये सब पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में कभी, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो पढ़ा भी होगा तो याद डिस्पर्शन नहीं को है। मैं डेविएशन बोल सकती हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, बाकी चलो जब आएगा तब देखेंगे। तो मुझे पता नहीं है कि आज कितना टाइम बचेगा हमारे पास ये तीनों पढ़ने के बाद, उसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो हमेशा तो हम लोग मैथ्स क्लास थोड़ा सा बोरिंग ही रहता है, मतलब या तो मैं लिखती हूँ तो आप लोग लॉर्ड बुद्धा के उसमें चले जाते हो, मैं नहीं लिखती हूँ तो कहीं रहते हो। आज थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाया है मैंने, कोशिश की है। मैम इन थॉट्स को समझाओ भी। तो बोलने दोगे तब ना, बोलूंगी तब तो समझाऊंगी। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है क्या? देखो बच्चों, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं आपके, बट स्टैटिस्टिक्स ना, उसका नाम ही पढ़ते हो तो कुछ अलग सा स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वर्किंग विथ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन पे वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसी पे काम करता है ये। एनालिसिस पे काम करता है कि कैसे जो डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज किया जाए। इंटरप्रिटेशन, देन इंटरप्रेट भी करता है कि जो वाकई में है अवेलेबल वो वाकई में है भी या नहीं है, भाई कुछ और भी है, या फिर प्रीवियसली क्या था। एंड प्रेजेंटेशन, इतनी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद स्टैटिस्टिक्स खुद को प्रेजेंट करता है। देन सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये एक अदालत है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपका मैथ्स का अदालत है, जहां पे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैसले सुनाए जाते हैं, ठीक है। जज भी यही है अपने आप में। अगर आपने सबूत नहीं दिया और आपने बोला कि मैं तो 6 महीने से क्लास लगा रही हूँ, मुझे तो पूरा भरोसा है कि कशिश ने 100 में 90 वो पक्का लेकर आई होगी, अगर सेजल ने ऐसे बोला, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं मानेगा, बोलेगा पहले कशिश का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दे दो मुझे, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उसको तो चाहिए डेटा, आपके भरोसे की कोई वैल्यू नहीं वहां पे, ठीक है। तो
तो विलियम एडवर्ड्स डेमिंग क्या कहते हैं, विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विथ एन ओपिनियन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को लेती हूँ, मैंने आपको बोला कि बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ये जेई मेंस 2019 को आया था, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है चलो मैम करा रही है तो होगा ही, थोड़ा आपको मुझ पर ट्रस्ट हो गया होगा, 5-10% तो ट्रस्ट होगा ही। बाकी अगर मैं वहां पे लिख दूं तो वो कंफर्म हो जाता है ना, मैंने आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया कि ये जेई 2019 का क्वेश्चन है। अगर मैं नहीं लिखूं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में आएगा कि वाकई ये जेई का क्वेश्चन है भी या नहीं है, कौन जाने, चलो पढ़ लो। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इंसान का दिमाग है, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए बोला गया है कि मेरा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता, मैं क्या बोल रही हूँ वो भी मैटर नहीं करता, मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या दे रही हूँ वो मैटर करता है, तो डेटा मैटर करता है। सेकेंड कोड जो है, इन गॉड वी ट्रस्ट ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा। ठीक है, अब हम कभी सुनते हैं ना कि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे जाओगे तो आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। तो आप जब सुनते हो तो अगर आपके अंदर बहुत विश्वास है, मैम कभी नहीं हुई। गए तो होंगे ना, ऐसा कभी सुना तो होगा, यस मैम। गए भी होंगे। यस मैम, पर वो तो हम हुआ लोग नहीं। क्या करें, वो बात अलग है, वो आपके अच्छे के लिए नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ होगा, मेरा भी बहुत बार हुआ है तो मैंने जाना ही छोड़ दिया, वो बात भी अलग है। ठीक है, तो हम लोग जो बोलता है तो क्या आप उससे प्रूफ मांगते हो, लाओ प्रूफ दो कि पूरा होता है, वो तो आपको उल्टा प्रूफ की जगह में क्या देगा, अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा और आपको वहां से दफा कर देगा। इसका मतलब सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं या भगवान की जगह ऐसी है जहाँ पे हमें भरोसा होता है, जान बाकी ही नहीं लोगों छोड़ा। से आए दिन हम प्रूफ ही मांगते हैं या फिर डेटा दे दो तो हम बिलीव कर ले। मैम हम तो बहुत मानते हैं। यस, तो बस वही है स्टैटिस्टिक्स, मतलब वही है। अब चलो बहुत हो गई इसकी कहानी, अब देखो यहाँ पे यस मैम, कौन करे ये भरोसा। अच्छा, वैसे ये ग्राफ आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, और मेरे भी किसी काम का नहीं है, मगर एक चीज के लिए बहुत काम आया है मेरे, मुझे आपको कोई एग्जाम्पल देना था। तो ये आपका कोविड, आपको पता है इंडिया में बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था, 2019 से स्टार्ट हो चुका था ये। तो सपोज मैंने अभी करिश्मा से बोला कि करिश्मा पता है आपको 10 जनवरी 2022 को ना कोविड के इतने केसेस मिले थे, और जो 7 डेज में जो एवरेज केसेस थे वो इतने थे, आपके 7 डे के एवरेज बस इतने थे। अच्छा। तो अगर मैं करिश्मा से सिर्फ मुंह से ऐसा बोलती तो पहले तो वो बोलती कोविड तो जा चुका, आप क्यों बता रही है। दूसरी चीज वो बोलती क्या पता इनको इतना, इनको ईयर तो याद रहता नहीं है, नंबर्स कैसे याद रहेंगे, तो उसको मेरे पे भरोसा नहीं होता। बट अगर मैं ये ग्राफ उसके सामने रख दूं विथ डेटा, तब तो वो कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि मैंने उसको यस मैम। ठीक है डेटा दे दिया। तो बस ये वही है, यस मैम। 10 जनवरी को वाकई इतने केसेस आए थे, याद कर लो सब। मैम भगवान करे ना। ठीक है, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, भले ही अभी आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, बट आप पीसीएम बीएससीपी सब पढ़ के आ चुके हो पूरे 10th क्लास तक। तो 2011 सेंसस ऑफ इंडिया ये एक ऐसा ग्राफ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर मैं आपको इस सेंसस का डेटा बताती तो आपको बिलीव नहीं होता, आपको तो मेरे नॉलेज पे भी डाउट हो जाता, क्वेश्चन मार्क लगा देते आप। बट अगर मैंने अभी यहाँ पे ग्राफ डाल दिया तो आप कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ पढ़ोगे यहाँ पे कि इतने ईयर में कितने पॉपुलेशन हमारे बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन इन मिलियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, यही सारी चीजें मुझे आपको थोड़ी बतानी थी, बस स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा डेकोरेट कर दिया मैंने, सजा धजा दिया था। अब आते हैं मुद्दे पर, तो मुद्दा है हमारा सबसे पहला मीन। मीन क्या है भाई, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो बचपन से ये भी पढ़ा ही है हमने, सेम वही है, बस कुछ खास नहीं है। और तो जब मैं एवरेज वैल्यू बोलूं ऑल द ऑब्जर्वेशंस का, ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे, देन इसी फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, 1/n x1 प्लस एक्सक्यूज मी x2 प्लस सो ऑन टिल xn। ठीक है, इसी चीज को इसने यहाँ पे पूरा सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to x i के रूप में दे दिया है, और सेम को मैंने थोड़ा एक अलग तरीके से लिख दिया।
बाकी फॉर्मूला तो वही है आपका। नाउ सी मैंने चेंजेस किया है बच्चों, छोटे छोटे एग्जांपल्स नहीं लेके मैंने डायरेक्टली जेई क्वेश्चंस ले लिए हैं कि अब करना है तो यही सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बेटर होगा। जेई मेन 2017 में आपका मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखते हैं उसे। The mean age of 25 teachers in a school is 40 years. The teacher retires at the age of 60 years and a new teacher is appointed in his place. If now the mean age of the teachers in this school is 39 years, then the age of the newly appointed teacher is 40 दिया है हमें, सीधे सीधे फॉर्मूला में लगाऊं अगर तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x25 द होल अपॉन में कितना हो जाएगा मेरा 25। ओके, टोटल नंबर 25 है ना। 25 को मैं डायरेक्टली 40 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो 25 फोर जा तो वैसे भी 100 होता है, एक और जीरो आ जाएगा यानी कि 1000 इज इक्वल्स टू, इसको ले लोगे आप सिग्मा एक्स आई के रूप में। ठीक है, पूरे को हमने क्या ले लिया, सिग्मा एक्स आई। नाउ ये पुराने वाले का है, इतना याद रखना। अब न्यूली अपॉइंटेड का भी देखना है हमें। सिग्मा एक्स आई द होल न्यू लिख देती हूं मैं इक्वल्स टू 1000 माइनस टीचर आपके कितने साल में रिटायर हुआ है, एट द एज ऑफ 60 में रिटायर हुआ तो माइनस 60 प्लस एक अपॉइंट हुआ है यानी कि ए। ठीक है, 1000 माइनस 60 प्लस ए हो गया आपका। मीन इक्वल्स टू एक्स बार विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई द होल आपका क्या है, न्यू अपॉन में एन। ठीक है, बस एक ही चीज याद रखना इस पूरे क्वेश्चन में ना, ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए क्रिएट करना, अगर यही नहीं आ पाया तो फिर क्वेश्चन करना बेकार हो जाएगा हमारा। ये कर लिया तो अब आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज 39 इक्वल्स टू आपका 940,000 माइनस 6940 प्लस ए अपॉन में 25 हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। 975 इक्वल्स टू 940 प्लस ए इक्वल्स टू आपका आएगा 45। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था, इसी तरीके से ये लोग इसको 35 ले आए। ओके, इज इट ओके बच्चों, ये क्वेश्चन सही था, आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। ओके ठीक है, चलिए फिर मैं बार बार नहीं पूछूंगी अब क्योंकि इजी है चैप्टर। मुझे आपको मीन के बारे में एक और चीज बतानी थी। आपको पता है मीन हमारा क्या है, एवरेज वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ, एक्स बार इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2। सपोज x वैल्यू के अलावा और भी वैल्यूज है हमारे पास, प्लस fn xn द होल अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस आपका कितना हो जाएगा, fn हो जाएगा। इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखोगे तो सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n आपका एफ आई एक्स आई अपॉन में कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। ठीक है, ये हो जाएगा। सो नाउ मैंने यहाँ पे x और f दोनों दिया है, तो अब छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक्स आई के वैल्यूज है एंड एफ आई के वैल्यूज है, टोटल में क्या करूंगी, एक्स आई एफ आई कर दूंगी। ये 40 है, 30 है, 10 है, 49 है, एफ आई मेरे पास 5 है, 15 है, 25 है, 5 है। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूंगी, मेरे पास कोई चारा है सिवाय इसके कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं है।
फिर इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिमिलरली सबको करूंगी मैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पहली चीज क्या है कि मेरे लिए इसको निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो बड़े नंबर्स होते हैं, आप 40 को 5 टाइम्स क्या करोगे, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, कोई करता है ऐसे? नहीं करता है ना। आप मैम उसी तरीके, हाँ, उसको 5 बार प्लस करें से अच्छा हम उसको इंटू ना कर दे, 4 5 20 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला निकाला गया क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, चलो अगेन सी आपके पास आया है एक क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे? बाइनोमियल का है, मतलब बाइनोमियल का सीरीज आपको स्टैटिस्टिक्स में निकालने के लिए दिया है। मैम ये क्या घुसेड़ दिया। वो भी 2020 में आया है। तो बाइनोमियल कह रहा है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है, मैं भी आऊंगा। क्यों? भगवान ना करे अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो आपको हमें क्लास, मैम वो आ जाए, टेक्नोमेट्री आ जाए, बायनोमियल ना आए। ऐसा है क्या? ऐसा ये भी देखो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। देखो डिफिकल्ट है मगर आसान है, बस आपको क्या मैम करना है मुझे ना। क्या बोलोगे कि देखो ये भी आसान है, और आपने बोला ये डिफिकल्ट है। सच बोला मैंने, सच बोलती हूँ मैं, यहाँ झूठ ऐसा नहीं बोल सकते। तो कंसिडर द डेटा ऑन एक्स टेकिंग द वैल्यूज। अब आपको फॉर्मूला याद है वो, ये वाला मैं ही भूल सा गई, NC0 प्लस NC1 एक्स टू द पावर 1 प्लस NC2 एक्स टू द पावर 2, मतलब एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, और कुछ करना मैम नहीं है। आपने बोल दिया तो याद आ गया। सी एक्स आई है मेरे पास और एफ आई है, तो दो कॉलम्स में रेडी कर लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। एक्स की वैल्यूज क्या है भाई, 0 2 4 8 सो ऑन टिल 2 टू द पावर n। एफ आई की वैल्यू क्या है, NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn, ठीक है। नाउ अब फॉर्मूला में लगाती हूँ, एक्स बार इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई द होल अपॉन सिग्मा एफ आई। यही मेरा फॉर्मूला था, मुझे इसमें बस वैल्यूज डालने हैं। तो पहले तो बाइनोमियल का सीरीज आएगा, 0 NC0 प्लस 2 टू द पावर 1 NC1 प्लस 2 टू द पावर 2 NC2 प्लस 2 टू द पावर n NCn, ठीक है। होल अपॉन में कितना हो जाएगा, अरे अरे ये प्लस 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 जाएगा, मतलब समझे, ये बीच में इसके गैप आएगा, छोटा सा कर देते हैं इसको। ठीक है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCn, ये हो गया। नाउ अब जो मैंने आपको सीरीज बोला था उसका फॉर्मूला क्या था पूरा का पूरा, 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? NC0 हाँ NC1 1 की पावर n, और नहीं NCn x टू द पावर n, ठीक है, बेसिकली यही फॉर्मूला था। नाउ नेक्स्ट इज, अभी एक और चीज मैं बताऊं आपको, देखो अब यहाँ से हम अपनी मर्जी चलाएंगे ना, हम वैसे भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें पता है कि बाइनोमियल का सीरीज आ गया तो मैं एक्स की जगह पे वैल्यूज रख सकती हूँ। अब मेरा मन है कि मैं 1 रखूं तो मैं 1 रखूंगी, मेरा मन है कि मैं 2 रखूं तो मैं 2 भी रखूंगी, 3 का मन होगा तो वो भी रखेंगे, बट 1 और 2 से काम चल जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, x इक्वल्स टू 1 अगर आप रखोगे, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCn, ठीक है। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 रखूं, 1 रखा तो ये मिला, 2 रखूंगी तो एक इंक्रीज हो जाएगा यानी कि 3n हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू NC0 बाहर
प्लस NC1 2 to the power 1 प्लस NC2 2 to the power 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, प्लस सो ऑन NCN 2 to the power n तक ये जाएगा। इसको यहाँ ले जाओगे अगर तो कितना होगा आपके पास 728 अपॉन 2 to the power n गिवन था ये क्वेश्चन में 3n minus 1 द होल अपॉन 2 to the power n हो जाएगा। ये दोनों कैंसल हो गए तो कितना बचा बच्चों आपके पास 3 to the power n equals to 729। दिस implies n equals to आपके पास बचा 6। बाइनोमियल का सीरीज अगर आता है तो आप ये क्वेश्चन निकाल जाओगे, बट अगर आपको सपोज सीरीज नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत में फंसोगे आप। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स लास्ट में पढ़ाया जाता है ताकि पूरे साल जब आप सब चैप्टर पढ़ लेते हो तो पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो ये भी जेई का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी जेई का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बस यही दिखाना चाह रही हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा है, जेई के ही क्वेश्चन करेंगे और वही आप पढ़ो तो ज्यादा बेटर भी है। मीन में ग्रुप्ड मीन क्या होता है? सी ग्रुप्ड मीन, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस सो ऑन प्लस nk x के बार, ठीक है, द होल अपॉन में क्या होगा ये n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nk। ओके, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ग्रुप्ड मीन का पूरा अगर आप देखोगे तो। नाउ अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं ना छोटा सा, तो आप लोग कौन से क्लास में हो? 11th में हो ना? +1 11th है। अब मैं यहाँ पे +1 लिखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 11 रहने दो, ठीक है। 11th है, 11th भी, दो क्लास है मेरे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x1 बार x2 बार। सपोज मेरे से ना प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं तो पहले बोलूंगी मेरा तो बैच ए भी है बैच बी भी है, तो मैं इसके नंबर्स कैलकुलेट करूंगी, इसके कैलकुलेट करूंगी। मगर प्रिंसिपल को इससे मतलब नहीं है कि आपके कितने बैचेस हैं और कितने बच्चे हैं, उनको तो इससे मतलब है कि भाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। मैं तो नंबर बता भी ना सकती अभी क्लास में कितने आ रहे हैं, वो तो बात अलग है, छोड़ो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल नंबर से प्रिंसिपल को मतलब है, तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे x1 बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई द होल ए अपॉन में n1, ठीक है। अब इसको इसके पास अगर लेकर जाओगे तो आपका कितना होगा सिग्मा एक्स आई द होल ए इक्वल्स टू n1 x1 बार। उसी तरीके से x2 बार के लिए भी मैं ले लूं सिग्मा एक्स आई द होल ए के बाद बी आ जाएगा आपका अपॉन n2 को आप इधर अगर ले जाते हो, मैं एरो बना दे रही हूँ, देख लीजिए। सिग्मा एक्स आई बी का कितना होगा भाई n2 x2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी, मतलब पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यही दोनों आपको याद रखने हैं। ग्रुप्ड मीन हो गया, जैसे ही ग्रुप्ड मीन हुआ वैसे ही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। ये जेई मेन 2007 का है। अब आप बोलोगे 2007 तो बहुत पुराना है, उतना पढ़कर क्या करेंगे, तो आपको बता दूं पुरानी चीजें भी रिपीट हो रही है, इसीलिए 2007 में वैसे तो ये AIEEE हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट ठीक है हम इसको जेई मेंस ही लेंगे, ठीक है। देखते हैं पुराने क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। The average marks of the boys in class is 52 and that of girls is 42, ठीक है। The average marks of boys and girls combined is 50. The percentage of boys in the class is कितने परसेंटेज?
इन्होंने तो 80 बता दिया, अब हम कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया है आपको इसको कैसे निकाला जाएगा? ये बॉयज का बी, गर्ल्स का जी, ठीक है। तो x बार b मेरा कितना आ गया है 52। उसी तरीके से x बार g मेरा कितना है 42। इनके बीच में एक पार्टीशन दे दो और इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं, इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 50 इक्वल्स टू 50 इनका ओवरऑल कंबाइंड मार्क्स दिया गया है। तो 52b प्लस 42g होल के अपॉन में b प्लस g कर लूंगी मैं, विच इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 50b प्लस 50g इक्वल्स टू 52b प्लस 42g, ठीक है। 8g इक्वल्स टू 2b, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू मेरा 4g हो जाएगा, ठीक है। b अपॉन b प्लस g इंटू 100% करूंगी मैं, 4g अपॉन 4g प्लस g एक कर दूंगी इंटू 100%। गर्ल्स और बॉयज के क्या निकालने के लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। और आपको ये भी पता है कि हम परसेंटेज ऐसे ही निकालते भी है ना, जितना Yes, इतना जितना दिया है उसका अपॉन में जो टोटल है इंटू 100%। दिस इम्प्लाइज 4 अपॉन 5 इंटू 100%। तो ये वैसे भी आपका 80% तो आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, तो आगे चलते हैं। अब देखिए मीडियन के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए कि मीडियन क्या होता है। जब भी हम सुनते हैं मीडियन मतलब मिडिल, it is the middle value when the observations are arranged in increasing or decreasing order। इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है, बट आपको क्या करना होता है, मिडिल वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 5 में मैं लूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 में मैं ले लूंगी 1 2 3 4 5 6। इसका तो मिडिल वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे दो वैल्यूज बचेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज, -2 +2 बच जाएगा, ठीक है। बट 6 वाले में क्या करेंगे बच्चों? 6 वाले में मिडिल वैल्यू किसको लोगे आप? एक्सक्यूज मी, कुछ समझ पा रहे हो? 6 वाले में मिडिल वैल्यूज किसको लेना हो? टीवी चल रही है किसी के घर पे, थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सी, दो वैल्यूज को ले लेंगे 3 और 4 को, ताकि इसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, +2 इधर बचेगा और -2 इधर बचेगा। तो ये बीच के वैल्यूज हो जाएंगे आपके 3, 4। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? n+1 अपॉन 2th पोजीशन एंड इसके बाद वाला कैसा हो जाएगा, मतलब जो आप इसके जस्ट बाद लिखोगे, n अपॉन 2th पोजीशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th पोजीशन। ठीक है। इसका अगर मैं आपको मीडियन पूछूं तो आपको मुझे बोलना चाहिए था कि मैम 3 + 4 अपॉन 2 कर लेंगे तो इसका मीडियन आ जाएगा, बट आपने तो नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, आप बोले मैं बोलूं एक ही बात है, ठीक है। अगेन मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा जेई का 2019। अगर आप कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो उसको बताने की।
ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना बच्चों, 3 कर चुके हैं ना हम लोग। 4th नंबर होगा। The mean and the median of the following 10 numbers in increasing order: 10, 22, 26, 29, 34, 42 एंड सो ऑन। बीच में हमारे पास क्या है भाई, x और y को ध्यान रखना है। आर 42 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हमारा 42 और 35 है। देन y अपॉन x इज इक्वल टू, y अपॉन x क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सो क्या होगा वैसे, कोई बताएगा कि मुझे इसमें एग्जैक्टली करना क्या है? मीन भी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? कोई कुछ भी ना बोल रहा। 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 42। द होल के अपॉन में कितना आएगा? 10, ठीक है, इक्वल्स टू में कितना आएगा? 42, क्योंकि आपको दिया हुआ है मीन और मीडियन 42 एंड 35। तो पहले 42 लेकर के किया जा रहा है। अब इन सबको आप प्लस करके मुझे बता सकते हो कितना आएगा टोटल, x प्लस वाई को छोड़ के, एक्सेप्ट x प्लस वाई, इनको प्लस करके जरा बताओगे कितना आएगा? And 300. 300 x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 420 है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 बचेगा। Yes, ma'am. ओके, एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है मुझे। Yes, ma'am. x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 में भी अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें 35 को लेकर के चलना है। हमें क्या पता है कि हमारा n प्लस वन अपॉन 2th पोजीशन हमने पढ़ा था ना, मीडियन की बात करेंगे तो। सो अकॉर्डिंगली मैं क्या ले सकती हूँ नाउ, 34 प्लस x अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 35। x इक्वल्स टू कितना है? 36 हो जाएगा आपके पास। अगर x की वैल्यू पुट करते हो तो y भी आपको मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 है, y इक्वल्स टू 84 मिलेगा। अगर y और x दोनों मिल गए, देयरफॉर आपको क्वेश्चन ने बोला था y अपॉन x निकालने को, विच इज इक्वल्स टू 84 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 9, 7 अपॉन 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने भी इसको 7 अपॉन 3 लिया था। सो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019, मतलब बहुत पुराना नहीं हुआ है अभी। तो आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन जेई दे रहा है। 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन तो आता है बच्चों स्टैटिस्टिक्स से, और उसको भी लेना बहुत मुश्किल नहीं है, आप ले सकते हो 4 नंबर। मीन और मीडियन हमने पढ़ लिया, अब आता है हमारे पास मोड। मोड क्या है वैसे? इट इज द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा ये ऑब्जर्व करेगा। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मैंने सोचा यहाँ पे ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको थोड़ा समझाया जाए। सारे लोग जग रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके,
अब देखिए, आपके सामने एक फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। पहली चीज तो मेरा इसका जो मीन आएगा या फिर मीडियन आएगा, ठीक है, वो क्या होगी, इसकी सेंटर की वैल्यू होगी। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा मोड। तो पहला वाला अगर 40 है तो ये 50 होगा, तो +3 कर दोगे आप, कितना हो जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा। 40, 50 एंड 80, तीनों को मैंने अलग अलग कलर से भी दिखा दिया है, ठीक है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। बस यही है आपका मोड। और रिलेशन अगर तीनों में देखना हो तो रिलेशन आप इसी फॉर्मूले से यूज करोगे। और ये आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा, राइट, सेशन का। अब आप बोलोगे बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल हमें लेना था, तो मैंने सोचा PYQ कर लेते हैं। In a frequency distribution, the mean and median are 21 and 22 respectively, then its mode is approximately. आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड मीडियन कितना दिया हुआ है, 21 और 22। अब इसका जो मोड है वो कितना होगा। सो फॉर्मूला जिंदाबाद, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ओके। 21 माइनस मोड इक्वल्स टू 3, 21 माइनस 22, तो 24 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा मोड। आगे आंसर इसीलिए 24.0 उन्होंने दिया था। बच्चों, इस टॉपिक में आपका मीन मीडियन और मोड खत्म होता है, और अब हम चलते हैं डिस्पर्शन की ओर। अब डिस्पर्शन पढ़ लेते हैं। So next topic is measure of dispersion. इसको समझाने के लिए ना बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। और उससे पहले, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा मीन, मीडियन और मोड आर नॉट सफिशिएंट। क्या ये सफिशिएंट नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, जो कि अभी एक नया डिस्पर्शन भी आ गया, वो तो पता चलेगा इसको पढ़ने के बाद। एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने पहले क्लास 1 लिया एंड फिर क्लास 2 लेते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 में आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी आपके टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके। आपके जो 10 स्टूडेंट्स है ना, उनका कितना आया है, 0 मार्क्स। और रिमेनिंग 10 का कितना आया है, रिमेनिंग 10 का 100 मार्क्स, 20 स्टूडेंट्स में से। उसी तरीके से यहाँ पे बट मैं क्या बोलूंगी, टोटल 20 स्टूडेंट्स का, ऑल स्टूडेंट्स का एक संग मार्क्स आया है 50, ओके। मुझे इसका मीन जरा आप लोग बताइए, और इसका मीन जरा आप लोग बताइए। दोनों का मीन बताने की जिम्मेदारी आपकी है, बहुत छोटा सा मैंने आपसे फेवर मांगा है, आपका रिस्पॉन्स बस इतना ही है। मीन बताइए बच्चों, इसका मीन और इसका मीन। हम्म,
अरे मीन बताने में इतना क्यों दिक्कत? बताओगे या फिर मैं ही बता दूं, लिख दूं? हाँ जी, कुछ तो बोलिए। बच्चों आई नीड योर रिस्पॉन्स, फिर मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी अगर ऐसा है तो। अगर हम डिस्पर्शन में आके मीन ना निकाल पाए तो ये डिस्पर्शन में क्यों पढ़ा रही हूँ फिर? क्या फायदा? आपका भी समय बर्बाद कर रही हूँ, अपना भी कर रही हूँ मैं। कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर मैं मीन मीडियन मोड में ही रह जाऊं तो। मैम 5 किसका 5? क्लास फर्स्ट। इसका 5 कैसे आया बताइए तो जरा, कैसे निकाला आपने? हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? आपने क्या 20/100 कर दिया? 100 तो स्टूडेंट नहीं है ना, मार्क्स है ना वो तो। दोनों के मीन 50 है। इसका भी मीन 50, इसका भी मीन 50, ठीक है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। अब देखिए आप लोग, मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ फिलहाल। कैसे? और वो तो आप देखो ना सेजल, इतना सारा मीन निकाल लिया, अब आप मुझसे पूछोगे कैसे? तो आप भी तो करके देखो, आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मैंने जब आपको मीन बताया तो आपने बोला कैसे। तो ये आप देखो, 20/100 तो हरगिज नहीं होगा। 100/250 हो सकता है। 0 + 100 मार्क्स अपॉन 2, तो 250 हो गया आपका। 50 + 50, हंड्रेड नो अपॉन मैम। 250 हो गया। क्या नो? यस मैम। यस मैम। अब देखो बोलने का मतलब क्या है, कि भले ही 20 बच्चे में से 10 बच्चे 100 ले आए और 10 बच्चे 0 लाए, यहाँ पे 20 बच्चों में से सारे बच्चे क्या ले आए, 10-10 बच्चे 50-50 नंबर ले आए, ठीक है। मीन तो मेरा सेम ही आया। तो कुछ तो डेविएशन है। मुझे मीन सेम मिला मगर कुछ तो डेविएशन है, कुछ तो वेरिएंस है। वही वेरिएंस और डेविएशन हम डिस्पर्शन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिस्पर्शन का एग्जाम्पल, नहीं डेफिनेशन बताऊं, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन बताती हूँ इसका। द डिग्री टू विच, थोड़ा पेशेंस रखना, 1 मिनट का एटलीस्ट। द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा, आपका जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, टेंड्स टू स्प्रेड about an average value, about an average value is called the dispersion, is called क्या? The dispersion of the data, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट मेजर्स है वो क्या इंक्लूड करते हैं? नंबर 1 तो मीन डेविएशन, इसके इंपॉर्टेंट मेजर्स में मीन डेविएशन आता है जो अभी आपने देखा था। नंबर 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है। ये होता है। जैसे ही मैं आपको बताती हूँ मीन डेविएशन, तो आपके दिमाग में आता होगा अच्छा मीन तो पढ़ा है, डेविएशन क्या होता है। सो नाउ
मीन डेविएशन देखते हैं। इट इज द मीन ऑफ द it is the mean of the absolute value of deviations about a fixed point. इसने एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया हमें। क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है? अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब भाई समझ में तो आ नहीं रहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इधर कोई फोकस लोकस है क्या? फिक्स्ड पॉइंट नहीं। पहले फॉर्मूला आप याद रखना, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन में एन। दिस इंप्लाइज सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम द होल अपॉन में एन। ठीक है, आप ये फॉर्मूला अगर याद रखते हो, देखो मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, अच्छे से बनाते हैं। एक नंबर लाइन मैंने बनाया यहाँ पे, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया 20, 25, 30, 35, यहाँ पे मैंने ले लिया 15, 10, 5, 0। ओके, नाउ अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे बताइए आप यहाँ पे मीन क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट से सारे नंबर्स को ऐड करना शुरू कर दोगे ना। ठीक है, आप तो वही करोगे, बट वो करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे मीन डेविएशन जानना है। तो पहले मैं इसका मीडियन लूंगी, बीच का नंबर। तो यहाँ पे आपका कितना दिख रहा है आपको? +5। यहाँ पे कितना दिख रहा है? -5। अगेन यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10। मीन, आपका मीन तो आएगा, मीडियन भी है, बट विथ एक्सक्यूज मी सम डेविएशन। और वो डेविएशन क्या है बच्चों? साइंस का डेविएशन है। साइंस मतलब कि प्लस और माइनस का। यहाँ पे आपका +5 में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे -5 में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके डिस्पर्शन के, वो इतने आसान नहीं है जितने कि मीन, मीडियन और मोड के थे। तो मैं क्वेश्चंस आज नहीं कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग कल से क्वेश्चन इसके कंटिन्यू करें, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और तब तक आप एक बार इसको भी समझ लोगे तो बेटर होगा। इज इट ओके अगर हम क्वेश्चंस कल से करें तो? अभी करने से पता है क्या होगा, मैं अगर आपसे कुछ पूछूंगी आप तो रिस्पॉन्स करोगे नहीं, 200% नहीं कर पाओगे। फिर सारा मैं ही करूंगी तो उससे फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे आपका चाहिए पार्टिसिपेशन। तो बेटर है इसको बस आज देख लो, ताकि आप डिस्पर्शन के क्वेश्चंस आराम से कर सको। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। अब आपका क्लास कल ही तो है ना? कल ही है, फिर कल पढ़ लेंगे यस मैम। आगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 क्लास काफी है, 2 क्लास ही मैंने रखा था, बट 2 में नहीं हो पाएगा, आई नो। 3 क्लास मोर देन इनफ है, और सारे में मैं PYQ ही उठा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ PYQ साथ ही साथ हो जाए। 3 क्लास में स्टैटिस्टिक्स, देन आपका बचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को कुछ पूछना है? कुछ कभी तो आप लोगों को कुछ पूछना होता नहीं है, मुझे ही पूछना रहता है आप लोगों से बहुत कुछ। ठीक है, देन कल मिलते हैं ना।